मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। उसके वीडियो और सुसाइड नोट वायरल हुए। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे। ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। जस्टिस इज ड्यू। यही नोट अतुल अपनी बॉडी पर छोड़ गया सुसाइड के पहले। एक 34 साल का टेकी जो एक फ्रॉड केस के कारण अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो गया। और ये सिर्फ अकेला नहीं है जो लड़कियों के द्वारा फ्रॉड केस लगाने पर सुसाइड करने वाला है। ऐसे कई और लोग हैं। कमाल की बात तो यह है कि एक जज, जी हाँ एक जज, जिसके हाथ में पूरी न्याय व्यवस्था होती है, वो किस लेवल तक गिर सकता है ये आप कहानी में आगे जान ही जाएंगे। अतुल की मॉम का नाम अंजू मोदी और फादर का नाम पवन मोदी है, जिन्होंने बड़े ही प्यार से और संस्कार से उसे छोटे से बड़ा किया। उसका एक छोटा भाई भी था, वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता था। वो एक सॉफ्टवेयर टेकी था जो एआई में स्पेशलाइज्ड था और बैंगलोर में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। 2018 में उसने शादी के लिए शादी.com पर प्रोफाइल बनाई और इसी से वो मिला निकिता सिंघानिया से, जो जौनपुर के यूपी में रहने वाली थी। फिर ये दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। तब अतुल ने नोटिस किया कि निकिता बहुत कम बोलती है और ये बात उसे अच्छी लगी, क्योंकि एक समझदार और मैच्योर इंसान हमेशा कम बात करता है। निकिता से जब अतुल ने ये चीज कही तो निकिता ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरी माँ ने कहा है कि शादी के पहले कम बात करनी चाहिए वरना शादी टूट सकती है। और फिर ऐसे ही बात चलती रही। अतुल को उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। अतुल को मन ही मन निकिता अच्छी लगने लगी थी। 2019 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शादी करेंगे। शादी के बाद भी निकिता कम ही बात करती, बट अतुल को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। अतुल वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब वो शादी कर रहा है। 26 अप्रैल 2019 में अतुल और निकिता की शादी करा दी गई। निकिता के डैड शादी के पहले से ही बीमार रहते थे, इसके कारण उसकी मां ने जल्द से जल्द उसकी शादी करने का फैसला लिया और फिर दोनों शादी के बंधन में जुड़ गए। अतुल शादी के बाद हनीमून के लिए मॉरिशस जाता है, बट अब निकिता की कम बोलने की आदत प्रॉब्लम कर रही थी। वो दोनों साथ होके भी दूर से लगने लगे थे और अतुल को ये बात खाए जा रही थी। फोन पर तो कम बात करना ठीक है, शादी के पहले कम बात करना ये भी ठीक है, बट अब तो साथ होते हुए भी वो बात नहीं करती। अतुल को अंदर ही अंदर अकेलापन खाए जा रहा था, मानो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी ही कोई गलती हो। तो फिर उसने निकिता से पूछा कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो इस पर निकिता का जवाब सुन के अतुल वॉज शॉक। निकिता ने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, बट फैमिली प्रेशर के कारण मुझे ये शादी जबरदस्ती करनी पड़ी और शायद निकिता को भी इससे अच्छा और स्टेबल लड़का नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। अतुल के लिए ये सब सुनना और पता चलना वॉज वेरी डिसहार्टनिंग, लेकिन अतुल को लगा कि नई नई शादी है और थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे तो वो शायद एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। इसलिए अतुल ने ठान लिया कि वो उसे मजबूर करेगा उससे प्यार करने के लिए। जब वो हनीमून से बैंगलोर लौटे तब अतुल उससे अलग अंदाज से पेश आने लगा टू मेक हर फील मोर कंफर्टेबल। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता, उसे 13 किलोमीटर दूर, वो भी बैंगलोर के ट्रैफिक में, उसे ऑफिस छोड़ने और ले जाने जाता। अब टाइम बीतता गया। अब निकिता भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी और उससे काफी चीजें शेयर करने लगी थी। दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी एंड देन निकिता गॉट प्रेग्नेंट। लेकिन प्रेगनेंसी के कुछ टाइम पहले ही निकिता को कंपनी से टर्मिनेट किया था और वजह थी उसका डिसिप्लिन। मिसबिहेविंग की वजह से उसे जॉब से निकाला गया था और फिर वो घर पे ही रहा करती। अतुल उसका बहुत ख्याल रखता था और अब कुछ जॉब ना होने के कारण वो फोन पर उसकी माँ से दिन रात बात करती और दिन भर कोरियन ड्रामा देखती। निकिता के लिए घर पर मेड एंड कुक भी रखी थी। फिर 9 महीने बाद 2021 में निकिता ने और अतुल ने अपने बेटे व्योम को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था, जी हाँ, सिवाय निकिता के। निकिता के लाइफ में व्योम आने के बाद वो काफी नाखुश थी। वो अतुल से कहती है कि वो बच्चा पालने के लिए रेडी नहीं है। तो अतुल ने सोचा कि शायद उसको जॉब नहीं है और घर पे अकेले बैठे बैठ कुछ भी सोचती होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए उसने निकिता को प्रोग्रामिंग सिखाई और उसने उसे अपने कॉन्टैक्ट से एक अच्छी कंपनी में जॉब भी दिलाई। बट जॉब को लगने के बावजूद वो बार बार अतुल से पैसे की मांग करने लगी, जो कि निकिता की माँ को यानी निशा सिंघानिया को
बिजनेस के लिए चाहिए थे। कभी 3 लाख, कभी 5 लाख, तो कभी 4 लाख। ऐसे करके वो उसे पैसे देता रहा। लेकिन ये सब चल रहा था लॉकडाउन में, जहाँ लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ अतुल अपने ससुराल में लाखों के पैसे भेज रहा था। अतुल की सेविंग्स में से वो निकिता को पैसे दिए ही जा रहा था। अब लॉकडाउन में हुआ ये कि निकिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और तबीयत खराब होने के कारण निकिता की माँ निशा सिंघानिया उसके साथ रहने के लिए बैंगलोर आ जाती है। अब कहानी यहाँ से असली मोड़ लेती है, जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट जो हर किसी की लाइफ में आता ही है। या तो वो कुछ बन जाता है या वो पूरी तरह से मिट जाता है। निकिता की माँ निशा अतुल से 50 लाख रुपए की मांग करती है, क्योंकि उनको जोधपुर के एक पॉश इलाके में घर लेना था। लेकिन अतुल साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे 16 लाख रुपए दिए थे। इस बात को लेके अतुल और निकिता में बहुत झगड़े हो रहे थे कि इतना पैसा देने के बावजूद वो और पैसे कैसे मांग सकती है। एक दिन 17 मई 2021 को निकिता अपना सामान लेकर और अपने बच्चे व्योम को लेकर घर छोड़ देती है और अपने मायके निकल जाती है। अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है और वो एक्सेंचर कंपनी में जॉब करने लगती है। अतुल 3 साल अकेले बैंगलोर में रहा, यहाँ तक कि उस पे अब 9 केसेस भी लग गए थे। जी हाँ, 9 केसेस। निकिता ने डिवोर्स फाइल किया था और उस पे अनाप शनाप केसेस लगाए थे। मराठी में एक कहावत है, एक होशियार इंसान ने कभी भी कोर्ट की सीढ़ियों पे कदम नहीं रखना चाहिए। अतुल के साथ यही हुआ। उस पे निकिता ने डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज, अननेचुरल सेक्स ऐसे कई खतरनाक गुनाह दाखिल किए। अतुल को अपने बच्चे को देखकर काफी टाइम हो गया था। अतुल काफी परेशान और अकेला था। एक तरफ उसकी फैमिली काफी सीधी सादी, तो दूसरी तरफ निकिता की माँ उसका मानसिक शोषण कर रही थी। निकिता की माँ सिर्फ अकेली नहीं थी, निकिता के माँ के साथ उसका भाई भी था और उसके अंकल भी। अतुल को बार बार कोर्ट हियरिंग्स के लिए बैंगलोर से दिल्ली जाना पड़ता। कभी कोर्ट बंद हुआ करता तो कभी जज छुट्टी पे होता। अतुल ने निकिता से कहा कि मामला सुलझा देते हैं, तो निकिता ने 1 करोड़ रुपए की मांग की और फिर यही रकम उसने बढ़ा के 3 करोड़ कर दी। जी हाँ, 3 करोड़ देके मामला सुलझा देते हैं, ऐसा उसने अतुल से कहा। बट अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे और वो इतने पैसे लाता भी कहाँ से। वो हियरिंग्स ही कंटिन्यू करने लगा। मैं और आप जानते हैं कि कानून हमेशा फीमेल्स को ही प्रावधान देता है। रीटा कौशिक, अतुल के केस की जज, इसने अतुल से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जी हाँ, केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए। अब तो अतुल असमंजस में पड़ गया था। निकिता पैसे मांग रही थी, जज पैसे मांग रहे थे, अतुल का लॉयर भी पैसा मांग रहा था, सब रिश्वत मांग रहे थे। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। अतुल ने एक कोर्ट हियरिंग में जब रीटा, जो कि वहां की जज थी, उससे कहा कि सारे आरोप मुझ पर लगे, ये सब झूठ है, तब जज ने कहा तो क्या हुआ, ये तो बीवी है तुम्हारी और ऐसा ही होता है। ये अतुल ने अपने 24 पेजेस के सुसाइड नोट में मेंशन किया है। अतुल अब समझ चुका था कि ये एक ट्रैप है जिसमें वो पूरी तरह से फंस चुका है। अतुल ने जज से कहा, न जाने ऐसे ही झूठे केसेस के कारण कितने ही लोग अपनी जान लेते होंगे। जिस पर निकिता ने कहा, तो तुम भी अपनी जान क्यों नहीं लेते। और निकिता के इस स्टेटमेंट पर रीटा कौशिक, जो कि एक जज है, वो बुरी तरह से हंसने लगी। What could be more shocking? रीटा ने निकिता को बाहर जाने को कहा और अतुल को कहा कि मुझे पता है ये केस झूठा है, फ्रॉड है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं ये मैटर सेटल करती हूँ। निकिता की फैमिली इतनी डिस्गस्टिंग थी और इतनी घटिया सोच वाली थी। एक दिन हियरिंग के दौरान निकिता की माँ निशा ने अतुल से कहा कि तुम तो अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा तुम्हारी सुसाइड की न्यूज अब तक अखबार में आई होगी। इस पर अतुल ने कहा कि अगर मैं मरा तो तुम्हारी पार्टियां कैसे चलेगी। जिस पे निशा कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली हमें पैसा देगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर बीवी का भी तो हक होता है। अतुल अब एक डेथ ट्रैप में फंस चुका था। सोचो कि आप एक कॉफिन में बंद हो, चारों तरफ से अंधेरा, ना कोई रोशनी और ना ही कोई आपकी आवाज सुन रहा हो। आप चीखे जा रहे हो लेकिन आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। अतुल के पास एक होप था, भारतीय न्याय संहिता, वो भी उससे रिश्वत मांग रही थी। निकिता सिंघानिया, निकिता की माँ निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया, निकिता का भाई, रीटा कौशिक जज, सुशील सिंघानिया, निकिता के अंकल, सब मिलकर अतुल को गीदड़ों की तरह नोच रहे थे। उसके माँ बाप को भी काफी परेशान कर रहे थे। अतुल अब हार मान चुका था और माने भी ना क्यों, उसकी फैमिली के बिना उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना ही उसके दोस्त, ना ही उसके रिश्तेदार, ना ही उसके करीबी लोग। और इसी के चलते उसने 8 दिसंबर 2024 को सुसाइड कर लिया। वो सबसे डिसअपॉइंटेड था कि उसके हेल्प को
कोई भी नहीं आया। उसने जाने से पहले एक 90 मिनट्स का वीडियो शूट किया जिसमें उसने अपना पूरा हरासमेंट मेंशन किया। जी हाँ, बड़े ही समझदारी से और बड़े ही काम तरीके से उसने उस पर होते हुए हरासमेंट को एक्सप्लेन किया। उसे पता था कि ये एविडेंस भी मिटाए जा सकते हैं, इसलिए उसने एविडेंस की एक कॉपी को भाई को ईमेल कर दी और एक एनजीओ को भी मेल कर दी। अगले दिन जब पुलिस को अतुल की बॉडी मिली तब उस पे एक नोट मिला था, जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बाकी है। पूरी इंडिया में ये न्यूज धुएं की तरह फैल गई। तब सबको इस बारे में पता लगा, बट क्या फायदा, एक जिम्मेदार शख्स ने तो अपनी जान खो ही दी। अभी निकिता और उसकी माँ को अरेस्ट किया है। उसने मरने से पहले कुछ डिमांड्स भी रखी है कि जब तक उसे न्याय ना मिले तब तक उसकी अस्थियां ना बहाई जाएं और अपने बेटे को वो अपने माँ बाप के पास रख सके, सो दैट उसे अच्छे संस्कार दिए जाए। अगर न्याय ना मिलता तो उसी कोर्ट के सामने एक गटर है, उसमें उसकी अस्थियां बहाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन लॉ सिर्फ एक मजाक है। लेकिन एक मेल को हमेशा इग्नोर ही किया गया है। हम पूरी आशा करते हैं कि अतुल को न्याय मिले और जो हरासमेंट हुई है वही निकिता की फैमिली और जज रीटा कौशिक के साथ भी होनी चाहिए। अब ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है निकिता का कि उसने कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी। अगर वो पैसे की डिमांड करती तो वो उसे छोड़ के क्यों आती और वो उसी के साथ रहती। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही दुख भरी कहानी अतुल सुभाष की। आपको क्या सही लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अतुल का ये स्टेप लेना जरूरी था या उसके पास कोई और ऑप्शन भी थे, या फिर भारत में ऐसे कई फ्रॉड केसेस के लिए कुछ अलग नियम बनाए जाए। आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।